नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। केंद्र सरकार एक नया बिल मतलब नया अधिनियम लाई है जिसका नाम है वीबीजी राम जी। आज बात करेंगे जी राम जी के बारे में। आप जानते ही होंगे कि देश में मनरेगा कानून है MNREGA। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट नेम है। अगर हम इसको फुल फॉर्म में पढ़ें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसे हिंदी में पढ़े तो नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए नया बिल पारित किया है जिसका नाम याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है। मनरेगा हर व्यक्ति की जुबान पर है, पर नया नाम अच्छे अच्छे विद्वान भी याद नहीं रख पा रहे हैं। चलिए एक बार नाम जो है वो देख लेते हैं कि नया नाम आखिर क्या है। नया नाम है वीबीजी राम जी। आमतौर पर हम सब जब भी ऐसे शॉर्ट नेम को देखते हैं तो एक एक अक्षर का अंग्रेजी शब्द बनाने लगते हैं, पर इसमें वीबी में अंग्रेजी शब्द नहीं है, हिंदी शब्द है। वहीं फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ब्रैकेट में ग्रामीण। मतलब आधा हिंदी में आधा अंग्रेजी में ये नाम है। तो इसकी कोई संयुक्त अगर कोई व्यक्ति वीबीजी राम जी की फुल फॉर्म बनाना चाहे और अंग्रेजी में बनाना चाहे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसे स्पेशल याद रखना पड़ेगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस नाम को जो है हिंदी करें या अंग्रेजी करें। खैर, अभी आप कुछ मत करिए, इस नाम को याद करिए। फिलहाल तो सरकार ने अरावली मामले की तरह इस योजना को 6 माह बाद लागू करने की बात कही है, यानी कि अभी 6 महीने तक तो नाम मनरेगा ही रहेगा। उसके बाद इस नाम की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसे याद कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं नेताओं की, वे क्या कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा वीबीजी राम जी के विरोध में 45 दिन का अभियान चलाया जा रहा है। उनका मकसद है कि गांव-गांव में जाकर लोगों को जन जागरूकता का संदेश दिया जाए, उनको बताया जाए कि ये जो योजना है इसमें परिवर्तन हो जाने से मनरेगा खत्म हो जाएगी। इसी के अंतर्गत उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता गांव-गांव जाकर लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं और लोगों को वीबीजी राम जी की कमियों के बारे में बता रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस के दावों को खारिज करने में लगे हुए हैं। वे आम सभाएं करके वीबीजी राम जी के फायदे गिना रहे हैं। 21 जनवरी को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम सिंह चदाना के नेतृत्व में गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के देवला ब्लॉक की बाकावास, तेजाकावास, लोहारचा, क्यारी, बेकरिया, काड़ा, पालचा, पीपरमाल, घाटा और गोगरूद सहित 10 ग्राम पंचायतों में बैठकें की गई, जिनमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव लाल सिंह झाला और पूर्व मंत्री डॉक्टर मंगीलाल गरासिया ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म करके आम जन के साथ में धोखा कर रही है और गरीबों की रोजी रोटी छीन रही है। मनरेगा गरीबों और कमजोर तबके के लोगों के जीवन यापन का जो है मुख्य साधन है। मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के दबाव में आकर इस योजना को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हर वर्ग दुखी है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उधर गोगुंदा में भाजपा ने वीबीजी राम जी के फायदे गिनाते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली में 125 ट्रैक्टर शामिल किए गए। एक ट्रैक्टर को उदयपुर के भाजपा के देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली ने चलाया। उनके साथ गोगुंदा विधायक प्रताप लाल बील, गोगुंदा मंडल अध्यक्ष निखिल कोठारी और नांदेसमा मंडल अध्यक्ष नवल सिंह चदाना ट्रैक्टर पर सवार थे। आगे आगे इनका ट्रैक्टर और पीछे पीछे दूसरे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का ट्रैक्टर। ये तस्वीर भविष्य की ओर भी इशारा कर रही है। यह बता रही है कि स्टीयरिंग तो पुष्कर तेली ही संभालेंगे। रैली के बाद यहां आम सभा भी की गई, जिसे संबोधित करते हुए विधायक प्रताप लाल गमेती ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी राम जी योजना के तहत देश के हर नागरिक को गारंटी के साथ रोजगार देने का संकल्प लिया है। साल में 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। आपको बता दें कि मनरेगा में इससे पहले 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाता है। अब
125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने का वादा किया जा रहा है। मजदूरी का भुगतान हर 15 दिन में किया जाएगा। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली ने कहा कि मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गोगुंदा के ब्लॉक अध्यक्ष राम सिंह चदाना छाली ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी हाजिरियां भरकर भ्रष्टाचार किया गया। गरीब लोगों को बिना बताए उन लोगों से पैसे उठा लिए गए, बाद में जांच हुई और वो जेल गए। बीबीजी राम जी के जिला सह संयोजक पप्पू राणा भील ने कहा कि जो कांग्रेस भगवान राम की नहीं हुई वह आम जनता की नहीं हो सकती। आने वाले पंचायती राज चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। पंचायती राज चुनाव का जिक्र करके पप्पू राणा ने साफ कर दिया कि चुनाव आ गए हैं और दोनों ओर से उठाए जा रहे कदम चुनाव की ओर जा रहे हैं। यह तो हुई गोगुंदा क्षेत्र की बात, लेकिन बीबीजी राम जी का विरोध या समर्थन केवल गोगुंदा में ही नहीं बल्कि देश भर में हो रहा है। इसके समर्थन में भाजपा व भाजपा अलायंस है और विरोध में कई लोग हैं। बीबीजी राम जी का विरोध सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान द्वारा भी किया जा रहा है। सत्यमेव जयते में जा चुके प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता शंकर सिंह से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि जीबी राम जी केवल योजना का नाम बदलने का परिणाम नहीं है बल्कि यह मनरेगा को खत्म करने की कवायद है। उन्होंने बीबीजी राम जी कानून की धाराओं के बारे में बताते हुए कहा कि बीबीजी राम जी के माध्यम से केंद्र सरकार ने इसका बोझ राज्यों पर डाल दिया है, जबकि राज्य तो पहले से ही घाटे में चल रहे हैं। बीबीजी राम जी की धारा 5 की उपधारा 1 में कहा गया है कि जहां केंद्र सरकार आदेश देगी योजना वहीं चलेगी। मतलब केंद्र सरकार जिस राज्य के लिए आदेश जारी करेगी वहीं पर वो योजना चलेगी। तो ऐसे में राज्यों की स्वायत्तता का एक सवाल है। फिर धारा 4 की उपधारा 5 और 6 में कहा गया है कि केंद्र द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित राशि में मानक दिवस और बजट का आवंटन किया जाएगा, केवल उतना ही काम मिलेगा। धारा 4 की उपधारा 6 और धारा 22 की उपधारा 6 में कहा गया है कि केंद्र द्वारा बजट आवंटन से अधिक खर्च होने पर पूरा खर्च राज्य को वहन करना पड़ेगा। मतलब जो राशि केंद्र ने जारी की है, जितना बजट किया है उससे अधिक जो है राज्य नहीं कर पाएगा। अगर करता है तो फिर पूरा का पूरा जो है खर्चा वो राज्य को वहन करना पड़ेगा। धारा 22 की उपधारा 2 में कहा गया है कि मजदूरी, सामग्री एवं प्रशासनिक व्यय में राज्यों का 40% रहेगा और केंद्र द्वारा 60% दिया जाएगा। मतलब 40-60 का रेशियो है। 40% जो है राज्यों का बजट और 60% जो है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़े समझने की जरूरत है। मनरेगा में ये राशि जो अब 40% होगी राज्यों की, पहले वो 25% ही थी और जब 25% थी तब भी राज्यों के ऊपर घाटा था। राज्य उसको मनरेगा का जो है सही से संचालन नहीं कर पा रहे। अब ये राशि बढ़कर 40% हो जाएगी तो ऐसे में राज्यों के ऊपर और ज्यादा प्रभार बढ़ना ही है। तो ऐसे में राज्य क्या करेंगे? काम नहीं देंगे। काम नहीं देंगे तो नुकसान किसका होगा? मजदूरों का होगा। धारा 6 की उपधारा 2 के अंतर्गत साल में 2 माह का जो है अवकाश रहेगा, 2 महीने जो है काम बंद रहेगा। तो आवेदन करने पर 15 दिन में रोजगार देने का जो स्वतः का जो वादा इस एक्ट में था मनरेगा में, वो तो स्वतः ही टूट गया है क्योंकि 2 महीने तक तो काम देना ही नहीं है। तो फिर 15 दिन मतलब आवेदन करने के 15 दिन बाद के अंदर अंदर रोजगार उपलब्ध कराने का जो वादा था, जो ये कानून देता था मनरेगा, वो तो अब है जो स्वतः ही टूट जाएगा। धारा 4 की उपधारा 4 में कहा गया है कि पंचायतों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। किस पंचायत में क्या काम चलेगा वो केंद्र तय करेगा। अभी ग्राम पंचायतें खुद काम तय करती है। तो आगामी दिनों में जब ये बीबीजी राम जी लागू हो जाएगा तो फिर केंद्र तय करेगा कि किस पंचायत में क्या काम होना है। तो ये एक चैलेंज है, मतलब उल्टी धारा अब चलेगी। धारा 19B में कहा गया है कि 1 दिन का काम 12 घंटे तक हो सकता है। मनरेगा में जो है ये व्यवस्था थी कि पूरा काम करने के बाद में मजदूर अपना काम मेट को सुपुर्द करके वो घर पे जा सकता है।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये 12 घंटे तक का काम हो सकता है। धारा 24 के अंतर्गत तकनीकी योजना, बायोमेट्रिक उपस्थिति, निगरानी का तकनीकीकरण, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें कई पेचीदगियां है, जहाँ कई जगह पे इंटरनेट नहीं है वहाँ पे कैसे बायोमेट्रिक होगी, कई लोगों के जो काम कर करके वो तगारी ऊंचा के उनकी उंगलियों की जो रेखाएं हैं वो घिस जाती है, वो उस पर नहीं आ पाती है। तो खैर सरकार नए नए सिस्टम लागू करेगी, लेकिन फिलहाल जो है इसमें दिक्कत जो है महसूस की जा रही है। धारा 37 की उपधारा 1 व धारा 10 के तहत पूरे मनरेगा के सारे आदेश रद्द कर दिए जाएंगे। मतलब इस कानून के लागू होने से पहले मनरेगा के अंतर्गत जितने आदेश जो अब तक जारी किए गए हैं उन सबको रद्द माना जाएगा। धारा 9 के तहत ज्यादातर सामग्री आधारित काम चलेगा। सामग्री वाले में सबसे ज्यादा करप्शन अब तक पाया गया है, और कई तरह की स्टडीज, समाचारों को आप देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो पाएंगे कि मनरेगा में सामग्री पर सर्वाधिक जो है खर्च किया जाता था शुरुआत में, और उसमें सबसे ज्यादा करप्शन हुआ था। तभी जो है फिर श्रम और सामग्री का एक रेशियो तय किया गया था। लेकिन अब इस अधिनियम में, नए अधिनियम में है जो ये व्यवस्था की जा रही है कि ज्यादातर काम सामग्री आधारित जो है वो होगा। तो इसमें भ्रष्टाचार की और जो है संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल तो 6 माह तक मनरेगा का क्रियान्वयन जारी रहेगा। उसके बाद सरकार वीबी जी राम जी को लागू कर सकती है। आप कमेंट में अपना मत प्रकट कर सकते हैं कि इस योजना को वीबी जी राम जी के तौर पर लागू किया जाना चाहिए या मनरेगा के नाम व नियमों के तहत ही जारी रखना चाहिए। साथ ही इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाया करेगा। आगे आप वीबी जी राम जी के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, अगर किसी तरह का नया वीडियो आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट में लिखें, ताकि हम आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और आप जो चाहते हैं वैसा कंटेंट बनाने का पूरा प्रयास करेंगे।